कुछ दिन पहले मेरे साथ एक हादसा हुआ। मैं रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि भैया आप मुझे कॉल लगा के दोगे क्या। मैंने ये सवाल उससे बहुत से लोगों से पूछते हुए देखा, पर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तो मैंने कहा चलो मैं ही उसकी मदद कर लेता हूँ। मैंने उससे उसके मम्मी का नंबर पूछा, वो डायल किया और फ़ोन स्पीकर पे डाल के उसे फ़ोन दे दिया। उसने भी उसके मम्मी से बात की, उसे पूछा कि वो उसे कब लेने आ रही है और फ़ोन देके वो थैंक यू बोल के चली गई। आपको क्या लगा मेरे साथ स्कैम हुआ है? नहीं, उतना तो मैं समझदार हुई। अभी कुछ दिनों में हम हर रोज़ कोई ना कोई स्कैम्स कहीं ना कहीं सुनते आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में ऐसे ही 2022 के टॉप 5 स्कैम्स हम देखेंगे जो आपके साथ 2023 में भी हो सकते हैं, और हुए तो हम क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए और ये वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके और वो भी स्कैम होने से बच सके। तो चलिए, ओके लेट्स टॉक। देखिए, हमें समझना होगा कि हर एक स्कैम की शुरुआत अलग अलग होती है, पर इन सभी में एक कॉमन बात जरूर होती है। इन सभी में हमारे सामने एक सिचुएशन क्रिएट की जाती है। इसमें नॉर्मली हमें हमारे बैंक से एक कॉल आता है। हमें ये कहा जाता है कि आपके अकाउंट्स के कुछ डिटेल्स वेरीफाई करने हैं। फिर ये लोग हमसे कुछ डिटेल्स मांगते हैं, वो वेरीफाई करते हैं और लास्ट में एक OTP मांगते हैं। अगर ये OTP आपने उन्हें दे दिया तो आपको फटाक से एक मैसेज आ जाएगा कि आपका अकाउंट खाली हो चुका है। जब तक आप कोई एक्शन लोगे तब तक ये स्कैमर आपका अकाउंट खाली कर चुके रहेंगे। देखिए, कोई भी बैंक का कस्टमर केयर एडवाइज़र आपसे किसी भी प्रकार का OTP नहीं मांगता, और इनकेस कभी मांग लिया तो उससे सिर्फ ये कहना कि बाकी की सभी फॉर्मेलिटीज़ में ब्रांच में जाकर मैनुअली कंप्लीट कर दूंगा और फ़ोन कट कर देना, क्योंकि जितनी देर आप उनसे बात करोगे ये लोग आपको कन्विंस करने में लगे रहेंगे। इससे अच्छा है कि आप फ़ोन कट कर लें और नज़दीकी ब्रांच में जाकर एक बार चेक कर लें। इसमें स्कैमर आपके इमोशंस का फ़ायदा ले सकता है। मेरा फ़ोन स्विच ऑफ है और मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है, ऐसा कोई रीज़न देके वो आपका फ़ोन मांग लेगा। फिर वो आपसे फ़ोन ले लेगा और कॉल करने के बहाने आपके मोबाइल में एक कोड डायल कर देगा। इससे क्या होगा कि आपके नंबर पे आने वाले सभी कॉल और मैसेजेस उन्हें फॉरवर्ड किए जाएंगे। फिर उन्हें कॉल करके आपको OTP मांगने की ज़रूरत नहीं। इससे बचने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपका मोबाइल किसी भी आदमी के हाथ में नहीं देना है। जो भी नंबर उसे डायल करना है वो उससे मांग लेना और खुद ही डायल करके फ़ोन स्पीकर पे डाल दो। कभी कभी सच में कुछ लोगों को हमारी ज़रूरत होती है, पर ऐसे लोगों के कारण हम उन पर विश्वास नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा वैसे कर लेना। इससे जेन्युइन लोगों को मदद भी होगी और आप स्कैम होने से बच भी जाओगे। बुद्धि बहुत तेज है। यूजुअली ये स्कैम्स OLX या ऐसे ही ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म पे होते हैं। मेरे हिसाब से ये सबसे नॉनसेंस स्कैम है। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आपको ये स्कैम पता चल जाएगा, पर ये लोग हमें एक्साइट ऐसे करते हैं कि हम इसमें फंस जाते हैं। चलिए, ये स्कैम समझाने के लिए मैं मेरे भाई का किस्सा बताता। उसने उसकी एक चीज़ OLX पे सेल करने के लिए डाली थी, तभी उसे एक आदमी का मैसेज आया कि आपकी ये चीज़ मुझे बहुत पसंद आई है, पर मैं फ़िलहाल बहुत बिजी हूँ, तो आपने जो प्राइस रखी है मैं उसमें लेने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर मेरा भाई भी खुश हो गया कि चलो उसे जो प्राइस चाहिए थी वो उसे मिल रही है। थोड़ी कन्वर्सेशन के बाद उस आदमी ने मेरे भाई को WhatsApp पे उसका मिलिट्री कार्ड भेजा और उसे कहा कि मैं फ़िलहाल पोस्टिंग पे हूँ, मैं आपको एक QR कोड भेज रहा हूँ, वो स्कैन कर लेना, आपको पैसे मिल जाएंगे। QR कोड आने के बाद मेरे भाई ने देखा कि अरे ये तो मैं उसे पैसे भेज रहा हूँ। उसने तुरंत ही उसे कॉल किया और पूछा कि आपने QR कोड क्यों भेजा, पैसे तो आप मुझे देने वाले हो। फटाक्स ने उससे मेरे भाई से कहा कि मैं फ़िलहाल पोस्ट पे हूँ, तो मेरे पैसे मेरे ऑफिसर भेजने वाले हैं। इसमें थोड़ी अलग प्रोसीजर है। इसमें आपको पहले मुझे पैसे भेजने होंगे, पर फटाक से ही आपको डबल पैसे आ जाएंगे। यकीन नहीं हो रहा है तो आप एक बार 1 रुपया और फिर 100 रुपये ऐसे 2 ट्रांजेक्शन करके देखो, आपको डबल पैसे आ जाएंगे। ये मानकर मेरे भाई ने 1 और 100 ऐसे 2 ट्रांजेक्शन किए और उसे फटाक से पैसे भी आ गए। मतलब मेरे भाई ने उससे 101 रुपये भेजे, फटाक से उसके अकाउंट में 202 रुपये क्रेडिट हो गए। फिर भी वो थोड़ा कंफ्यूज था। उसने मुझे कॉल करके ये सारी बात समझा दी। मैं तुरंत समझ गया कि उसके साथ स्कैम हो रहा है। मैंने उसे ये पूरा स्कैम समझाया और उसे कहा कि जो तुझे पैसे आ गए डबल वो तेरे पास रख और उससे बातचीत बंद कर दे। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है।
ये स्कैम फिलहाल सबसे ज़्यादा लोगों के साथ हो रहा है। इसमें बाकी स्कैम्स के तरह आपसे पैसे नहीं निकाले जाते, बल्कि आपके नाम से पैसे निकाले जाते हैं। मतलब आपको एक दिन इंस्टाग्राम पर आपके फ्रेंड से एक लिंक आएगी। एक तो वो इनविटेशन लिंक होगी, या उसमें लिखा रहेगा कि ये तेरा फोटो है क्या, एक बार चेक कर ले। अगर आपने उस लिंक को क्लिक कर दिया, आपका अकाउंट हैक। फिर आपके स्टोरी पर कुछ ट्रेडर्स की ऐड लग जाएंगी और आपके सभी दोस्तों को ये लिंक शेयर की जाएगी। कुछ लोगों को तो आपके नाम से मैसेज डाले जाएंगे कि आपको पैसों की ज़रूरत है, आप अगले 2 से 3 दिनों में वो वापस कर देंगे। इसमें सिर्फ हम ये कर सकते हैं कि अगर आपके दोस्त ने कोई लिंक शेयर कर दी तो उसे पर्सनली मैसेज करके या कॉल करके पूछे। अगर की होगी तो उसे ओपन करें, अदरवाइज उसके दुख में शामिल हो जाए। ये स्कैम ज़्यादा लोगों के साथ हुआ तो नहीं है, पर इन सभी स्कैम्स में ये सबसे ज़्यादा रिस्की है। इसके बारे में मुझे भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था, पर अभी कुछ दिनों पहले ये किस्सा मेरे दोस्त के साथ हुआ और तब मुझे पता चला। उसे भी उसके फेसबुक अकाउंट पर उसके एक फ्रेंड से लिंक आई, वो उसने ओपन की और उसका अकाउंट हैक हो गया। फिर उस स्कैमर ने उसका एक फोटो एक ब्लू फिल्म पर मर्फ करके अपलोड कर दिया। ये पोस्ट देखते ही मैंने फौरन उससे कांटेक्ट किया और तब जाकर मुझे ये सब बात समझ में आई। मैंने उसे फटाक से 2 फैक्टर वेरिफिकेशन चालू करने कहा, उसका पुराना पासवर्ड चेंज करके सारे अकाउंट से लॉग आउट होने के लिए कहा। इससे उसका अकाउंट हमें वापस मिल गया। जैसे आपको लग रहा है कि ये स्कैम खत्म हुआ, हमें भी यही लगा कि चलो बच गए। पर कुछ दिनों बाद उसे व्हाट्सएप पर एक आदमी का मैसेज आया। वो खुद को दिल्ली साइबर क्राइम ऑफिसर बता रहा था। उसने कहा कि सर आपका वो वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो रहा है, और उसने कुछ फोटोज भेजे जिसमें वो दिख रहा था। उसने कहा कि सर हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है, आप मेरे सीनियर से बात कीजिए। फिर यहाँ दूसरे आदमी की एंट्री हुई। उसने कहा कि सर आपको 30,000 भेजना है, उसमें से 5,000 आपकी फीस है और बाकी के 25,000 रिफंडेबल है। मतलब काम होने के बाद वो आपको वापस मिल जाएंगे। ये सुनकर उसने तुरंत ही मुझे कॉल लगाया और ये सब मुझे बताया। मैंने उससे पूछा कि तूने साइबर सेल में कंप्लेंट की थी क्या? उसने भी कहा कि हाँ, जब मेरा फेसबुक अकाउंट हैक हुआ था तब मैंने कंप्लेंट की थी। फिर भी मैं थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि उसने कंप्लेंट मुंबई साइबर सेल में की थी, तो उससे कांटेक्ट दिल्ली साइबर सेल वाले क्यों कर रहे हैं? मैंने उससे सारे फोटोज़ और उसका नंबर मांग लिया। वो सब देखने के बाद मुझे वो सारी सिचुएशन समझ में आई। मैंने उससे पूरा स्कैम समझाया। हमने उस स्कैमर को कॉल किया और उसकी पोल खोल दी। जैसे ही हमने उसकी पोल खोल दी, व्हाट्सएप पे उसका नंबर चेंज हो गया, डीपी चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया। कभी भी साइबर सेल हमसे खुद से कांटेक्ट नहीं करता। अगर हमने कभी कंप्लेंट की होगी तभी वो हमसे कांटेक्ट करेंगे या कॉल करके हमें वहाँ बुला लेंगे। और सबसे मेन बात, आपने जिस भी एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट की है वही आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो दूसरी स्टेट तो बहुत दूर की बात। आपका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट होने दो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सभी में 2 फैक्टर वेरिफिकेशन होता है, उसे अनेबल करके रखें। इससे क्या होगा कि अगर कोई आपके अकाउंट में लॉगिन कर रहा होगा तो आपको एक OTP आएगा और एक इंश्योर मैसेज भी आएगा कि वो आप ही हो क्या। अगर आपने नो किया तो उस आदमी को वो आपका अकाउंट एक्सेस करने नहीं देगा। इस भागदौड़ वाली जिंदगी में हमें हर वक्त सावधान रहना होगा। कुछ भी करने से पहले हमें कम से कम 2 बार तो सोचना ही होगा, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग आपके साथ स्कैम्स करने के लिए रेडी हैं। इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। ओके, लेट्स टॉक के हमारे इस सफर पर जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इस बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।